एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में टोटल 36 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और 114 कंपनियों को बाहर किया गया है और 2 कंपनियों को लोअर स्टेज में डाला गया है। तो टोटल 116 कंपनियों को राहत मिली है। हालांकि जो कंपनियां बाहर की गई हैं उसमें से कुछ कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट है। 20 अप्रैल से ये लिस्ट इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें 7NR रिटेल लिमिटेड है पहले नंबर पर, जिसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड, एक्यूज लिमिटेड, एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड और चैटर बॉक्स इन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कैमब्रॉक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, स्लियो इन्फोटेक लिमिटेड, डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड, अर्थ स्टाल ऑलाइज लिमिटेड, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, गैलेंट इस्पात लिमिटेड, गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड, हीरा इस्पात लिमिटेड, जय कैलाश नमकीन लिमिटेड, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड, मर्क्यूरी ट्रेड लिंक लिमिटेड, मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, मुनोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, निसस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, ओसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, ओमनी पोटेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रुंगटा इरिगेशंस लिमिटेड और सद्भव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, साधना निट्रोकेम लिमिटेड और सेमेस्ट्रिया लैब लिमिटेड, STL नेटवर्क लिमिटेड, सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड, SVP ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड, सुवोजस फूड्स लिमिटेड, यूनिसन मेटल्स लिमिटेड और UR शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अलावा VB इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वरीमैन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो ये जो 34 कंपनियां हैं ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। जो 2 कंपनियां हायर स्टेज में मूव की गई हैं उनके नाम हैं पटेल आर्टेम्प इंडिया लिमिटेड, पैट्रोन एक्जिम लिमिटेड, डिकेन हेल्थ केयर ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड। ये 2 कंपनियां लोअर स्टेज में मूव की गई हैं। अब बात करते हैं जो 114 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं उनके बारे में। तो पहले नंबर पे है अब्राम फूड्स लिमिटेड, एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड, अल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड, अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड, एंटल पस सेलन एनर्जी लिमिटेड, ARC फाइनेंस लिमिटेड, आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड, अर्जुन ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड, एस्ट्रोन पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, वेफना फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बालूघाट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बिट्स लिमिटेड और कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, CG वैक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स लिमिटेड और कैमबॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड, कैमबॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कंटेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनियों के नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, जैसे डॉलर का बना हुआ है, @ बना हुआ है, सिंगल स्टार डबल स्टार बना हुआ है। तो इसको ध्यान में रखें, आगे चलकर हम बताएंगे क्या इसका मतलब है। कोस्माइक CRPF भी इसमें से बाहर किया गया है। इसके अलावा साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, डेसिफर लैब लिमिटेड, दीपक कैम्पटेक्स लिमिटेड, धात्रे उद्योग लिमिटेड, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, एमराल्ड फाइनेंस लिमिटेड, फैकर अलॉयज लिमिटेड, FSC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, फोर्ब्स प्रोसीजन टूल्स एंड मशीन्स पियर्स लिमिटेड, फ्रैटली विनयार्ड्स लिमिटेड, गौतम गेम्स लिमिटेड, ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड और गवर्नमेंट गेटवे इंडिया लिमिटेड, GTL लिमिटेड, गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड भी बाहर की गई है। हैम्पटन स्काई रियल्टी, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज इंडिया, अल्कलाइज, इंडस फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनियां भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इंटेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, JS
सेवेंथ गार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड, कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड, कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, केरला उद्योग लिमिटेड, केपीटी इंडस्ट्री लिमिटेड, क्रेप्स बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, करनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड, लॉर्ड लॉ ज्यूट स्पेशलिटी लिमिटेड, लाइका लैब्स लिमिटेड, मैक कार्ल्स इंडिया लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड, मनोग्राफ इंडिया लिमिटेड, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, मर्करी ईवी टेक लिमिटेड, मिहिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, नंदन डेनिम और नर्मदा मैकप्लास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड। इनके अलावा नेटलिंक्स, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर, ओडिगामा कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस, ओडीसीसी कॉरपोरेशन, ओम मेटालॉजिक, पीस ई कॉमर्स वेंचर्स, पेनिफिक इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड के अलावा पैटस्पिन इंडिया लिमिटेड, पॉक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, प्रीमा प्लास्टिक्स लिमिटेड, प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस, राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड, सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, सहारा हाउसी फिना कॉरपोरेशंस लिमिटेड, संभव मीडिया लिमिटेड, सेमटेक्स फैशंस लिमिटेड, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड, सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड, SBEC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां ESM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके अलावा सागर डिकोर लिमिटेड, शिवम ऑटोटेक लिमिटेड, सॉफ्टेक इंजीनियर्स लिमिटेड, स्पेशलिटी मेडिसिन लिमिटेड, स्प्रैकिंग लिमिटेड, श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड, स्टारलिंग टूल्स लिमिटेड, STL ग्लोबल लिमिटेड, स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशंस लिमिटेड, सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड, सुपर टेनी लिमिटेड और सब सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड, स्वास्तिक प्लास्कॉन लिमिटेड, सिस्टमैटिक इंडस्ट्री लिमिटेड और तेज नक्श हेल्थकेयर लिमिटेड, द बाइक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड, यूनिटेक लिमिटेड, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड, वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वर्वी ग्लोबल लिमिटेड, विकास इकोटेक लिमिटेड, विकास लाइफ केयर लिमिटेड, विक्रम कामट्स हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, विशाल बेयरिंग्स लिमिटेड, विविमेत लैब लिमिटेड, VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशंस लिमिटेड, यश तेज इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, जेनोटेक लैबोरेटरीज लिमिटेड, जोडियक वेंचर्स लिमिटेड और ZR2 बायो एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनियां ESM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। अब बात करते हैं इसमें से जो कंपनियां बाहर की गई हैं ESM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से, उसमें से करीब 46 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। उनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है। जैसे सिंगल स्टार जिस कंपनी के नाम के आगे बना है उसको ESM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और डबल स्टार जिस कंपनी के नाम के आगे बना है उसको ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। हैज जिसके नाम के आगे बना हुआ है उसको GSA में डाला गया है, और डॉलर का सिंबल जिस कंपनी के नाम के आगे बनाया गया है उसको ESM फ्रेमवर्क में डाला गया है, और @ जिस कंपनी के नाम के आगे है उसको SME स्क्रिप्ट में शिफ्ट किया गया है। इस वजह से उनको ESM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इसमें से टोटल जो हैं वो 6 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। टोटल 46 कंपनियां ऐसी हैं 114 में से जो दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो राहत भी मिली है और कुछ कार्रवाई भी निकालने के साथ साथ की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ESM का लॉन्ग टर्म की जो लिस्ट है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, सर्किट लिमिट का भी अलग से वीडियो बनाया है, और ESM फ्रेमवर्क में जो कंपनियाँ डाली गई हैं उनका भी अलग बनाया है। चूँकि कंपनियों के नाम ज़्यादा होने के कारण वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था।